अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान और मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाई दी अपने कंप्लीट सेटअप की, तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में कहा था कि मैं जल्द आप लोगों को कंप्लीट ब्रीडिंग सीज़न का सॉफ्ट फूड बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट सॉफ्ट फूड बनाएंगे। ठीक है ना, जिसके अंदर मैं आपको ये इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँगा। ठीक है, कि बेसिक सॉफ्ट फूड इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ करता हूँ मैं, और उसके बाद सप्लीमेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, मेन चीज़ें भी मैं बता दूंगा, ऑर्डिनरी चीज़ें भी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया करे बगैर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरह का कोई भी बाउल ले लेना है। देखें, आज तो मेरे पास कोई बाउल प्लास्टिक का फ्री नहीं था। ठीक है, वैसे मैं प्लास्टिक बाउल यूज़ करता हूँ, कोशिश करें प्लास्टिक यूज़ करें। ठीक है, मेटल सही नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है इतना ज़्यादा मेटल का, मगर ज़्यादा बेहतर है कि प्लास्टिक यूज़ किया जाए। तो आज मेरे पास फ्री नहीं था, सारे घर में यूज़ हुए हुए थे, तो मेरे पास आज यही था, तो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया। ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि कोशिश कीजिएगा कि प्लास्टिक यूज़ कीजिएगा। मेटल में भी इतना कोई नुकसान नहीं है, मगर प्लास्टिक ज़्यादा बेहतर है। तो सारे सामान पहले यहाँ से हटा देते हैं, फिर वन बाय वन आप लोगों को शेयर करते हैं इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और कौन से बर्ड के लिए किस तरह बनाना है और फिंचेस के लिए किस तरह मैं बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं ये है साबुत मूंग की दाल। ठीक है, ये साबुत मूंग की दाल डाल के मैंने स्प्राउट्स बनाए। ठीक है, अब बात ये है कि स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। जिन भाइयों को पता है वो घर में बना सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं, और मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताऊंगा 2 दिन के अंदर स्प्राउट्स तैयार करने का। असल में ये 4-5 दिन के हैं। ठीक है, मैं यूज़ करे जा रहा हूँ, तो ये दिन बर दिन बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बोतल में बनाने का तरीका बताऊंगा, बहुत इजी और साफ़ सुथरा, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप इजीली घर में बैठे बैठे बना सकते हैं और किसी भी सीड मिक्स का बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कट करते हैं और आगे फिर मज़ीद आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ कौन कौन से यूज़ करने हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी तो आदत हो गई है। ठीक है, और मुझे कटिंग का थोड़ा शौक़ भी है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता और जो छोटे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो एहतियात कीजिएगा, किसी बड़े से कटवा लीजिएगा, अपना हाथ नहीं काट दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब एक और बात ये कि अब आप देख रहे हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा बारीक करूँगा। ठीक है, बारीक करने की वजह यह है कि अच्छा, तो बारीक करने की वजह ये है कि मैं ये फिंचेस को यूज़ कराऊंगा। ठीक है, मेरी सारी एग्जॉटिक फिंचेस को, तो वो फिंचेस इतनी मोटी चीज़ें नहीं खाती। ठीक है, उनके लिए बारीक किया जाता है। अगर आपके पास बजरी हैं, अब आप ये देख लें, अगर आपके पास पैराकिट्स की नस्लें, ठीक है, जो पैरोट्स होते हैं वो हैं, तो फिर आप इनको इतना बारीक ना कीजिएगा जितना बारीक मैं करूँगा, बस नॉर्मली इसकी डंडियाँ रहने दीजिएगा। अगर आपके पास फिंचेस या स्पैरो की म्यूटेशंस हैं, ठीक है, तो आप इनके लिए बिल्कुल ही बारीक कर लें। अच्छा, तो ये हम लोगों ने स्प्राउट्स का बिल्कुल ही बारीक मैश कर लिया। ठीक है, इनको चूरा कर लिया इसका। अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं अपने। ठीक है, अच्छा, एक और बात ये है कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सप्लीमेंट्स यूज़ बताऊंगा, तो सही कौन कौन से यूज़ कराने। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सप्लीमेंट्स का मिक्सअप कैसे करते हैं हम लोग। जो जिस तरह मिक्स करते हैं ना सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के, वो सही तरह मिक्स नहीं होता। इंशाल्लाह वो भी आपको तफसीलन इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। बहरहाल अभी आप जो देख रहे हैं ये है मेथी। ठीक है, ये बड़ी मेथी है, इसमें छोटी मेथी भी आती है, बड़ी मेथी। अच्छा, अगर कि आपके पास बजरी हैं, ठीक है, और अगर कि आपके पास जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया पैराकिट्स की नस्लें हैं, तो आपने पूरी पूरी साबित साबित काट देनी है। ठीक है, इस तरह डंडियाँ अलग नहीं करनी। अब मैं डंडियाँ अलग कर रहा हूँ। काम करते हुए आपको लाजमी एक डस्टबिन यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी किस्म का आपने एक डस्टबिन यूज़ करना है, जिसमें आपने सारे जो कचरा हो सब फेंकना है उसके अंदर। ठीक है, सफाई का ख्याल रखिएगा, वरना फिर घर से फारिग हो जाएंगे सारे के सारे फैंसियर्स शौकीन। अच्छा जी, मजाक मस्तियाँ चलती रहेंगी, तो आपने साबित इसी तरह काट देना है। ठीक है, अगर बजरी पैराकिट्स आपके पास पैरोट्स की कोई भी नस्ल है, ठीक है, क्योंकि पैरोट्स स्टिक्स खा जाते हैं इन सारी चीज़ों की, फिंचेस इतना लाइक नहीं करती हैं। तो फिंचेस के लिए आप, अगर आपके पास फिंचेस या स्पैरो की नस्लें हैं कोई भी, आपने उसके लिए लीव्स अलग कर देना है। लीव्स के साथ भले बारीक जो टहनियाँ होती हैं वो साथ आ जाए, मगर जो बड़ी बड़ी
इसकी जो मोटी स्टिक्स होती है ना वो सारी आपने फेंक देनी है, ठीक है, यूज़ नहीं करनी सॉफ्ट फूड के अंदर। तो उसको हम लोग पहले अलग करते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं और आप लोग कटिंग करने का तरीका बताते हैं कि इसको कितना बारीक करना है और किस तरह करना है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉर्मेट में करते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा तो दोस्तों आपने बारीक बिल्कुल इस तरह कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने किया। उम्मीद है आप लोगों को सही तरह दिख रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल ही मैंने इसको चूरा कर दिया, तो इकट्ठा है इसलिए सही नहीं दिख रहा। जब मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएंगे सारे हिस्से इसके, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट ये था, पहला था स्प्राउट्स, ठीक है, साबुत मूंग की दाल के स्प्राउट्स थे। सेकंड हमने यूज़ करा मेथी। अब हम थर्ड यूज़ करेंगे गाजर। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं ये डेली बेसिस पे इस तरह का बना के नहीं देता, ठीक है ना। कभी मैं खाली गाजर और अंडा यूज़ करता हूँ, कभी मैं मेथी और अंडा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं गाजर यूज़ करता हूँ और कभी मैं मेथी अंडा गाजर तीनों यूज़ करता हूँ, कभी ये भी यूज़ कर देता हूँ। आपने डेली एक ही चीज़ नहीं देनी, कभी कुछ दे देना है, कभी कुछ दे देना। और कोशिश करें कि चार चार चीज़ें एक साथ मत यूज़ कराएं जैसे मैंने यूज़ कराई हैं अभी फ़िल वक्त, ठीक है, क्योंकि मौसम बड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सारी चारों चीज़ें यूज़ करी हैं, ठीक है। कभी आप यूज़ करें, कोई एक चीज़ कर दें, कभी दो चीज़ कर दें, कभी चार चीज़ भी कर दें, मगर डेली बेसिस पे एक ही सॉफ्ट फूड ना दें, ठीक है। अभी आपने गाजर ले लेना है, पहले तो गाजर को अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है ना, कैरोट, ठीक है। उसको बाद आपने इसके ऊपर जो इसकी जो बाल वगैरह और यार गंदगी होती है फिर भी थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर उगता ही है। तो आपने इस तरह इसको बिल्कुल किसी भी नाइफ़ के ज़रिए इसको ऊपर से छील देना है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, आपने देख लिया होगा। इस तरह से आपने इसको पूरा रब करके उखाड़ देना है किसी भी नाइफ़ के ज़रिए, ठीक है। इसकी खाल उखाड़ देनी है। तो उसके बाद आपने इसको किसी भी जिसमें से सवैयाँ टाइप की जो सारे इसके पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। इस मशीन को आपने यूज़ करना है, किसी भी किस्म की आपके पास मशीन हो। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्राइंडर मशीन में, ग्राइंडर मशीन में आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने पहले पूरे कैरेट को इसी तरह से मैश कर देना है, ठीक है, सारा चूरा बना लेना है इस तरह। और अच्छा तो फिर आपने इस तरह इसको पूरा चूरा करने के बाद, ठीक है, इसकी सेवइयाँ बनाने के बाद आपने आपने ये सारा जो भी आपका जो मैश हुआ था, ठीक है, जो ग्लैंड हुआ था, आपने इसको इस तरह हाथ में भर लेना है, ठीक है। और इसके बाद अच्छा आप ये देख रहे हैं गाजर असल में होता बहुत जूसी, और मैं जो यूज़ करता हूँ तो आप देखें रेड रेड और बहुत ज़्यादा जूसी होता है। ये देखें इतना पानी निकल रहा है इतना सा दबाने के बाद। तो आपने किसी भी सिंक बेसन में जाके उसको दबा देना है, पूरा सूखा मत देना, हल्का फुल्का दबा दें ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। इसकी वजह क्या है, लोग सोचेंगे यार इससे फिर क्या फ़ायदा, सारा पानी तो निकल गया, जो मेन चीज़ है। तो भाई बात यह है कि ये सॉफ्ट फूड को बहुत ज़्यादा चिकना और गीला कर देता है, जिसके बाइस परिंदे इसको खाना पसंद नहीं करते। और आधे एक घंटे बाद इसके अंदर बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं सॉफ्ट फूड के अंदर, जिसके बाइस हमारे परिंदों को बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी तफसीलन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये जो तुम बता रहे हो इसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है। तो देखें हो सकता है होगा, मैं हूँगा गलत, मगर ये सारे मसले मसाइल सारी चीज़ें मैं फ़ेस करते हुए आके उसके बाद जो चीज़ अब मैं यूज़ कराता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें नुकसान उठा चुका हूँ। पहले मैं गीला गाजर देता था उसका भी मैं नुकसान उठा चुका हूँ। जितनी भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना उसके पहले नुकसानात मैं उठा चुका हूँ। उसके बाद फेस करने के बाद आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि मुझे अब पता है कि कौन सी चीज़ यूज़ करानी चाहिए, कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करानी चाहिए। मैं कोई चैम्पियन ब्रीडर नहीं हूँ, ठीक है, ना ही कोई उस्ताद हूँ। मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ, वेबसाइट से भी सीखता हूँ, खुद भी अपना एक्सपीरियंस से भी सीखता हूँ। जो
जिसके बाइस फिर मैं आप लोगों के आगे शेयर करता हूँ। तो आपने इस तरह फिर इसको मैश कर देना। मैं वापसी वही बात रिपीट करूँगा, अगर आपके पास पैराकिट्स की नस्लें हैं तो आपको इतना ज़रूरी नहीं है इसको मैश करना, ठीक है ना। क्योंकि अब गाजर की बात जहाँ तक कि गाजर फिंचेस खाती तो हैं पूरा, मगर मसला ये फिंच की एक नेचर होती है कि वो जब चीज़ उठाती है ना मुँह में तो उसको वो ज़ोर से मुँह को झटका मारती है, जिसके बाइस 50% सॉफ्ट फूड ज़मीन पे ही गिर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल बारीक बारीक चूरा कर दें इसका, ताकि वो उठा के डायरेक्टली अंदर निकल ले, वो बाहर ना फेंके सॉफ्ट फूड को। तो इसके बाद हम बाउल में भर देंगे। अब हम लोग अपने फोर्थ इंग्रेडिएंट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। जो हमारा चौथा सामान है सॉफ्ट फूड का, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अब हम लोग यूज़ करेंगे बॉयल एग्स, ठीक है ना। अभी मैं फ़िल वक्त ये बॉयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मी बॉयल्ड एग्स देसी की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे, वो भी आपको बता दूंगा मैं कब यूज़ करता हूँ। अभी फ़िल वक्त आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने इसी तरह यूज़ करना है, अगर कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने पहले तो ये सारे छिलके उतार लेने हैं, ठीक है। बॉयल एग में से सारा छिलका उतार लेना है, और छिलका उतार के आगे क्या करना है मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो आपने पूरा छिलका उतार लेने के बाद आप लोगों ने, अब आप देख रहे होंगे अंडे के ऊपर एक पर्दी है। अब मैंने जो छिलका उतारा ना, मैंने पर्दी से हटा के छिलका उतारा। अब हम लोग अक्सर छिलका उतारते हैं तो छिलके के अंदर ही पर्दी रह जाती है, जो एक अंडे के ऊपर होती है, ठीक है। बॉयल एग के ऊपर होती है या नॉर्मली कोई भी एग के ऊपर होती है। तो ये बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होती है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो डायरेक्टली छिलका उतार के मैश करके बर्ड को दे देते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है और मैंने जहाँ तक स्टडी करी और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, मतलब बॉयल एग की। क्योंकि देखिए नरम बहुत है, सूखा हुआ जो एग शेल होता है ना उसकी तो बहुत ज़्यादा सूखी भी होती है, तो बर्ड उसको मुंह में लेके फेंक देता है, ठीक है। मगर ये क्या है, हम जब अंडे का छिलका मैश करेंगे तो ये भी मैश हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पर्दी है, ये बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। ये बर्ड्स के पेट में जाएगी, ये हलक में भी फंस सकती है। बच्चों को भी बर्ड सॉफ्ट फूड खिलाएंगे जब, तो उनके भी हलक में पोटे में फंस सकती है, जिसके बाइस वो मर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि उस पर्दी को उतार दें, ठीक है ना। अब इसी तरह हम दूसरे अंडे की भी पर्दी को उतार देंगे, और आगे फिर छिलके उतारेंगे थोड़े बहुत, उसके बाद पर्दी भी जो इसकी निकलेगी उसको भी फेंक देंगे। उसके बाद आगे क्या करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से बर्ड्स की कैल्शियम की ज़रूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं, और सप्लीमेंट से भी, ठीक है। तो अगर कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप लोग जाके देखें। अब उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एग शेल के अंदर काफ़ी कैल्शियम की सोर्स होती है, ठीक है ना। अब काफ़ी लोगों को तो पता होगा इस बारे में, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, एग शेल जो होता है, ठीक है, अंडे का छिलका होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की सोर्सेज पाई जाती हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने अंडे के छिलके का बिल्कुल बारीक सा बारीक चूरा कर देना है, ठीक है ना, और इसी को सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स कर देना है। अब छिलके का चूरा किस तरह मैं करता हूँ और मैं किस तरह कर रहा हूँ वो आप लोग देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने पूरा छिलके का भी चूरा कर लिया, इसको भी हमने सॉफ्ट फूड के अंदर डाल दिया है। अब हमारा जो इसका जो हमने अंडा रखे थे साइड में बॉयल, अब इसकी भी हम लोग सेवइयां बना लेंगे इसी तरह से, ठीक है। जैसे बाकी गाजर की हमने बनाई थी, इसी तरह आपने पूरा, अगर आपके पास ग्लैंडर है तो आप ग्लैंड भी कर सकते हैं। पहले मैं ग्लैंडर से ही करता था। असल में बात ये है कि ग्लैंडर से फिर गंदगी और बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मशीन निकालो, उसका कप निकालो, फिर इसको करो। अब वो फिर घर की चीज़ों में भी इस्तेमाल होता था, तो वो फिर कभी साफ़ हो ना हो, क्योंकि मैं तो सुबह फजर के टाइम सॉफ्ट फूड बनाता हूँ। अभी भी मैं अगर आपको बताऊँ तो ये फजर की नमाज़ के बाद मैं सॉफ्ट फूड बना रहा हूँ, ठीक है। तो 6 बजे 6:30 बजे तक मैं बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे देता हूँ। तो अब वो गंदा होता है, यूज़ हुआ हुआ होता है अपना, तो इसलिए पर वो उसमें बड़ी परेशानी है। ये चीज़ें मैं खुद पर्सनली यूज़ करता रहता हूँ,
तो ये घर की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं आती, ये धो के मैं रात साइड में रख देता हूँ, फिर अगले दिन मुझे यूज़ करने को मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये कि मेहनत करके बर्ड्स को देने में मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। आप अपनी ईज़ी के लिए ग्राइंडर मशीन भी रख सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ ताकि मेहनत करें, मज़ा भी आता है, मेहनत का फिर रिज़ल्ट मिलता है ना, तो मज़ा भी आता है, जो सच बात है। तो बहरहाल आपने इसी तरह से इसको पूरे अंडे को मैश कर देना है, ठीक है ना, दोनों बॉयल एग्स को। अब तो बाकी जैसे जिस तरह मैंने गाजर को कट किया था, ठीक है, और बारीक करने के लिए सवियों से, तो इसी तरह से मैं इसको भी करूँगा। अब मैं दो बातें इधर शेयर करना चाहूँगा, ठीक है ना, जो पर्सनली मैं देख रहा हूँ। पहली बात ये कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला, मैं अभी भी यही बात बोलूँगा, अगर आपके पास पैराकिट्स की नस्लें हैं तो आपको इस तरह मैश करने की ज़रूरत नहीं है, चूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सवैयाँ बना के आपने ऐसे ही दे देनी है, ठीक है, सॉफ्ट फूड में मिक्स करके। अगर के फिंचेस स्पैरो की हैं वैरायटीज़ आपके पास, तो ये करें आप। मैंने काफ़ी ब्रीडर्स को देखा है, वो ये चीज़ नहीं करते। मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह नहीं करते, वो सवैयाँ बना के दे देते। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बाकियों का नहीं पता मुझे, मगर मैंने जहाँ तक नोट किया है ना, और देखता हूँ मैं अपनी फिंचेस को, मैंने आपको शुरू में भी बताया, फिंचेस की एक आप कह सकते हैं कि ये नेचर है, वो चीज़ उठाने के बाद है ना मुँह झटकती है, ठीक है, क्योंकि उनको वाइल्ड चीज़ें भी खाने का शौक आदत होती है, कि वो ऐसे तो नहीं उखाड़ के डायरेक्टली नहीं खाती, वो झटका मारती हैं, कीड़े वगैरह भी वो चीज़ें खाती रहती हैं, तो वो इस तरह ही खाती हैं। तो होता ये है कि वो एग इतना नाजुक होता है, वो जब मुंह में लेती हैं, जितना उनको मुंह में आता है वो तो वो खा लेती हैं, बाकी मुंह को जब झटका मारती हैं, बाकी जो लंबी सवैयाँ होती हैं अंडे की बॉयल एग की, वो उड़ जाती हैं, वो फिर फ्लोर पे गिर जाती हैं, यहाँ वहाँ गिर जाती हैं, फिर ज़ाया होती हैं। तो इसलिए मैं इसको इस तरह मैश कर देता हूँ, ताकि फिंच का जितना मुंह है उतना ही इसके मुंह में है और वो खा लें, ठीक है ना, ताकि ज़ाया ना हो सके। तो अब हमने ये सारे अपने कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कैसे करना है और इसके अंदर सप्लीमेंट्स कौन कौन से मैं मिक्स करता हूँ, कैसे मिक्स करता हूँ, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, ठीक है ना, तो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्स का शेयर करूँगा, कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं और किस तरह यूज़ करने हैं।